8 मार्च 2014 कोलालमपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रात 12:42। मलेशियन एयरलाइन की बोइंग 777 फ्लाइट MH370 टेक ऑफ करती है। इस प्लेन में 239 लोग सवार हैं। बोइंग 777 दुनिया के सबसे महफूज प्लेन्स में से एक है और ये फ्लाइट बिल्कुल एक रूटीन फ्लाइट है। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 40 मिनट बाद ये फ्लाइट रात के अंधेरे में ऐसे गायब हो जाती है जैसे इसने कभी हवा में टेक ऑफ ही न किया। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. इसी के चलते दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, जिसमें 26 मुल्क यहाँ साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढने में लग जाते हैं। This morning, search and rescue teams are expanding their scope, looking beyond Malaysia Airlines 370's flight path. लेकिन उनको क्या पता था कि वो सब गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। असल कहानी तो किसी रडार पर थी ही नहीं। असल सुराग तो वो इनविजिबल सिग्नल्स थे, घोस्ट पिंग्स, जिन्हें लंदन में बैठे कुछ इंजीनियर्स ने नोटिस किया। और ये कहानी है उन्हीं 7 फाइनल सिग्नल्स की जिन्होंने इस घोस्ट प्लेन के राज को फाश किया। टेक ऑफ के बाद सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन ने अपना सफर मलेशिया के ऊपर से होते हुए वियतनाम की तरफ शुरू किया। रात 1:19 फ्लाइट MH370 साउथ चाइना सी के ऊपर मलेशियन और वियतनामीज एयर स्पेस के बॉर्डर पर पहुंचती है। यहाँ मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को वियतनामीज कंट्रोल से कांटेक्ट करने का कहा। Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.99। जवाब में कैप्टन जहारी अहमद शाह की आवाज आई। ये इस प्लेन से सुने जाने वाले आखिरी अल्फाज थे। ठीक 2 मिनट बाद प्लेन का ट्रांसपॉन्डर, वो डिवाइस जो उसकी लोकेशन और आइडेंटिटी बताता है, अचानक बंद हो गया। सिविलियन रडार की स्क्रीन पर MH370 एक ब्लिंक के बाद हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। मलेशियन मिलिट्री के प्राइमरी रडार ने, जो ट्रांसपॉन्डर के बगैर भी प्लेन को डिटेक्ट कर लेता है, एक हैरत अंगेज चीज देखी। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद प्लेन ने शार्प यू टर्न लिया और वापस से मलेशियन पेनिनसुला के ऊपर से गुजरा। फिर मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए वेस्ट की तरफ अंडमान सी में निकल गया और फिर कुछ ही देर बाद मिलिट्री रडार की रेंज से भी बाहर चला गया। इस यू टर्न की वजह से शुरू में सब कंफ्यूज थे और दुनिया की नजरें एक हफ्ते तक साउथ चाइना सी पर थी, जबकि असल में प्लेन हजारों किलोमीटर दूर कहीं और जा चुका था। सबको यही लग रहा था कि अब कोई सुराग नहीं बचा, लेकिन ये सब गलत थे। जब दुनिया अंधेरे में थी तो लंदन में एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट के इंजीनियर्स अपने डेटा को देख रहे थे। उनके पास एक सैटेलाइट था जो उस वक्त इंडियन ओशन के ऊपर हाई ऑर्बिट में मौजूद था। उन्होंने एक हैरत अंगेज चीज नोट की। भले ही प्लेन के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद थे, लेकिन प्लेन का एक हिस्सा, सैटेलाइट डेटा यूनिट, हर घंटे सैटेलाइट को एक सिग्नल भेज रहा था। इसे पिंग या हैंडशेक कहते हैं। इनमारसैट के पास इस घोस्ट प्लेन के डिजिटल हार्ट बीट्स का रिकॉर्ड था, 7 घंटे तक 7 बार। इन 7 पिंग्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्लूज छुपे हुए थे। पहला था बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट यानी BFO। इमेजिन करें आप एक रोड के किनारे खड़े हैं और एक एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई गुजर रही है। जब वो एम्बुलेंस आपके करीब आती है तो आपको सायरन की आवाज़ ऊंची सुनाई देती है और जब वो दूर जाती है तो आवाज़ धीमी हो जाती है। आवाज़ में ये चेंज इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है। इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब MH370 प्लेन को उस एम्बुलेंस की तरह सोचें और खुद को सैटेलाइट की जगह पर रखें। हर बार जब सैटेलाइट ने प्लेन को पिंग भेजा तो ये ऐसा था जैसे प्लेन वापस से सायरन की आवाज सैटेलाइट को भेज रहा था। प्लेन जब सैटेलाइट से दूर या पास जा रहा था तो उसके सिग्नल की फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एम्बुलेंस की सायरन की आवाज में चेंज आता है। इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से एक हैरानकुन बात सामने आई। प्लेन नॉर्थ की तरफ यानी चाइना या कजाकिस्तान की तरफ नहीं गया था, बल्कि वो साउथ की तरफ, रिमोट सदर्न इंडियन ओशन की तरफ जा रहा था। दूसरा क्लू था बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट यानी BTO। सिग्नल को प्लेन से सैटेलाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उससे प्लेन का डिस्टेंस मेजर किया जा सकता था। हर घंटे के पिंग ने हमें बताया कि प्लेन सैटेलाइट से कितना दूर था। अब इनमारसैट के पास 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी, एक प्लेन की डायरेक्शन और दूसरा उसका डिस्टेंस। जब उन्होंने इन दोनों क्लूज को मिलाया तो उन्हें MH370 का आखिरी ट्रैवल रूट मिल गया। ये 7 पिंग्स एक कर्व बनाते हैं जिसे आज द 7th आर्क के नाम से जाना जाता है। ये इंडियन ओशन के सबसे दूर दराज इलाकों में से एक है। 7वीं और आखिरी पिंग इस आर्क पर कहीं से आई थी जब प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया।
ये वो जगह थी जहां MH370 ने अपना आखिरी सांस लिया। इसी 7th आर्क की बेस पर समंदर की तह में सर्च की गई और जब सालों बाद MH370 का मलबा जैसे कि ये फ्लैपरॉन अफ्रीका के साइलों पर बहते हुए मिला तो उसने इनमारसैट के डेटा को कंफर्म कर दिया। और आज 2025 में ये कहानी एक नया मोड़ ले रही है। एक नई हाईटेक सर्च शुरू होने जा रही है जो इसी सैटेलाइट डेटा की रिफाइंड एनालिसिस पर बेस्ड है। ये गोस्ट पिंग्स आज भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की सबसे बड़ी और आखिरी उम्मीद है। एक ऐसी उम्मीद जिसका 239 मुसाफिरों के खानदान आज भी 11 साल बाद इंतजार कर रहे हैं।